हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 फिनिश कर दी, राइट। 1.1 में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किया। एक्सरसाइज 1.2 में हमने एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन और जिन नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उनके बीच का रिलेशन पढ़ा। तो अब हम कुछ अलग करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे आज। और अगर आपने पुरानी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अभी तक नहीं देखी है तो उसकी वीडियो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको जरूर चेक करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। ना 1.3 में आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन है कि किसी रूट वाले नंबर को, मीन्स किसी इररेशनल नंबर को हमको इररेशनल ही प्रूव करना है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सी ऐसे केसेस में जब हमको जो ओरिजिनल चीज पता होती है, लाइक हमें पता है कि √3 इररेशनल है या √2 इररेशनल है, राइट। इट इज अ बेसिक थिंग, है ना। ये तो बेसिक है कि √3 इररेशनल है, जो रूट में नंबर्स होते हैं दैट आर इररेशनल। अब हमें इसी चीज को प्रूव करना है। इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम वो सीखेंगे। अगर हम एक रूट वाले नंबर को चेंज कर देंगे, उसको प्रूव कर देंगे, तो हम बाकी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगी जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो और पेपर में √2, √3, √5 कितना भी बड़ा कोई भी नंबर आ जाए रूट में इररेशनल प्रूफ करने के लिए आप उसको इजीली सॉल्व करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज √2 इज अ नंबर जिसे हमें इररेशनल प्रूफ करना है। ओके, सो √2 को इररेशनल प्रूफ करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐसे केसेस में जब हमें ओरिजिनल चीजों को वही प्रूव करना होता है जो वो ओरिजिनली है। ओके, उस केस में हम उसको बिल्कुल अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। मीन्स √2 इज इररेशनल, राइट, बट हम उसको अज्यूम कर लेंगे दैट इट इज रैशनल। हम उसका बिल्कुल अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। सो √2 इज इररेशनल बट वी विल अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। सो हमने क्या एज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब हमें ये पता है अगर कोई रूट में नंबर है वो रैशनल है, जो पॉसिबल नहीं है बट हमने रैशनल नंबर माना है उसको। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, दैट रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, राइट। फर्स्ट क्लास मीन्स एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा था और चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, क्लास 9 की अपनी प्रीवियस क्लास में भी हमने ये चीज पढ़ी है। ओके, सो रैशनल नंबर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो √2 को हमने रैशनल नंबर माना है, सो √2 कैन बी रिटन एज p/q। नाउ p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन होती है। अब हम p और q दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, राइट। तो p और q क्या है हमें वो भी लिखना पड़ेगा। सो हियर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। इंटीजर्स सारे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, राइट। सो p एंड q यहाँ पे इंटीजर्स हैं। अब p/q, p/q कोई फ्रैक्शन है। ओके, हमने कोई फ्रैक्शन लिखा, सपोज 3/18। सपोज मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 3/18। अब इट इज पॉसिबल कि 3/18 ऑलरेडी कैंसिल है, मीन्स जो हमने फ्रैक्शन लिखा है वो ऑलरेडी कैंसिल हो रखा है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और ये भी हो सकता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर हमें दे रखे तो हम उसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं। हमने इसे कैंसिल किया और आ गया 3 6 18, सो 1/6 हमारा आ गया इसको कैंसिल करके। नाउ 1/6, अब हम 1/6 को और फर्दर नहीं कर सकते कैंसिल, राइट। क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि 1/6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 1/6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 1 भी आता हो और 6 भी आता हो, एक्सेप्ट 1। 1 इज ऑलवेज देयर, 1 की टेबल में सब आते हैं, सो 1 इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर। इसलिए हम जो भी बात करेंगे 1 को छोड़ के कहेंगे, एक्सेप्ट 1। ओके, सो 1 और 6 किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते। अब 1 और 6 किसी एक की टेबल में नहीं आते, इट मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर है। सो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, राइट। अब एक को प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, एंड को प्राइम नंबर होता है जिन को मीन्स 2,
ओके, को मीन्स टू एंड प्राइम मीन्स प्राइम, सो मीन्स दो ऐसे नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 1 एंड 6। तो 1 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अदर देन 1 क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं, सो हम अदर देन 1 करते हैं, 1 को एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो 1 और 6 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो 1 एंड 6 आर को प्राइम नंबर। इट मीन्स वो आगे और कैंसिल नहीं हो सकते। सो इसको तो हमने कैंसिल करके ऐसे लिख दिया था, बट यहाँ पर p बाई क्यू है। p बाई क्यू को हम कैसे कैंसिल करें? p बाई क्यू को अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें जो नया नंबर मिलेगा वो भी हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा, राइट? सो p बाई क्यू को हम एज्यूम करते हैं कि हमने p बाई क्यू को कैंसिल किया, और p बाई क्यू को कैंसिल करके आया a अपॉन b। ओके, आप यहाँ पे भी इसको एज्यूम कर सकते हो, वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर, आप इसको भी एज्यूम कर सकते हो, बट मैंने इसको जस्ट नेक्स्ट स्टेप में करके a और b कर दिया कि हमने p और b को कैंसिल करा और आंसर आ गया हमारा a बाई b। तो a बाई b कैंसिल करके आया है, इट मीन्स a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर a और b क्या है? a एंड b आर को प्राइम नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। सिर्फ उसका 1 कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो √2 को हमने लिख दिया a बाई b के फॉर्म में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √2 के नीचे कुछ नहीं है तो √2 के अपॉन में 1 हो जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा √2b इक्वल a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करो। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। सो हमारी इक्वेशन बन गई 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 लिख रही हूँ, जो कि मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। तो हम मतलब हम इन दो नंबर्स को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको इक्वल वाले नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है a स्क्वायर, इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब 2 बताओ, a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होगा, राइट? 2 a स्क्वायर का फैक्टर है मीन्स 2 a स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है तो 2 a को भी कैंसिल करेगा। सो वी विल राइट हियर, सो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। अब आप खुद बताओ, अगर 36 को 2 कैंसिल कर रहा है, 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 का स्क्वायर, मतलब 6 के स्क्वायर को 2 कैंसिल कर रहा है तो 2 6 को भी तो कैंसिल करेगा ना। सो इट इज अ बेसिक थ्योरम कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है तो वो उस नंबर को भी कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर था a स्क्वायर का, इट मीन्स 2 a का भी फैक्टर है। अब 2 a का भी फैक्टर है, a का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2 में हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a आ रहा है, राइट? अब 2 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि a आ रहा है? लेट वो नंबर c है, तो हम उस नंबर को c एज्यूम कर लेंगे, राइट? 2 a का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है? 2 में हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई करा तो c आया। तो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा? 2 में हमने c मल्टीप्लाई करा। 2 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a। अब देखो हमने यहाँ पे c एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया तो हमें लिखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल क्या है। c इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ लिख देंगे वेयर c इज एन इंटीजर, मीन्स c कोई भी इंटीजर है। ओके, नाउ 2c इज इक्वल टू a। अगेन हम ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दोबारा करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप पूरा भी लिख सकते हो। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर एंड इधर a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। सो अब हमारी इक्वेशन बन गई 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखो सेम इसी टाइप से बनी है, राइट? अब आप a स्क्वायर की वैल्यू
यहाँ पे आपके आ रखे ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 2b स्क्वायर के इक्वल है, तो ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2b स्क्वायर। हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब आप अगर इसको कैंसिल करो, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, आप 2 को डिवाइड में ले जाओगे तो 2 4 से कैंसिल होकर 2 आंसर आएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा c स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको? अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा सेम केस बन रहा है कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में एक नंबर है, राइट। अब इस केस में क्या क्या था, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। सो वी विल राइट 2 is a factor of b स्क्वायर। अब 2b स्क्वायर का फैक्टर है तो 2b का भी फैक्टर होगा, सो 2 is also a factor of b, मीन्स 2b स्क्वायर का फैक्टर है, सो 2 is also a factor of b। अब जरा देखो यहाँ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसमें 2a का फैक्टर है और यहाँ पर 2b का फैक्टर है। अब 2a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, इट मीन्स 2 is a common factor of a and b, so we will write it. Okay, so I am writing it here. 2 is a factor of b, so we will write 2 is a common factor of a and b। 2a और b का कॉमन फैक्टर है। अब 2a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो क्या इसका क्या मतलब है, 2 की टेबल में a और b दोनों आते हैं, बट हमने इधर कुछ एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, बट हमने सॉल्व किया इसको तो हमारा तो कोई और फैक्टर आ गया अदर देन 1, इट मीन्स हमने गलत एज्यूम किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट हमने क्या माना था, हम क्या एज्यूम करके चल रहे थे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। आगे लिखो बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से को प्राइम नंबर, दैट हैज no common factor, that has no common factor other than 1, मीन जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे कि a और b को प्राइम नंबर है, हम ये एज्यूम करके चल रहे थे। और ये एज्यूम हमने कैसे किया, क्योंकि हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्यों माना था, क्योंकि वो p और q को सॉल्व करके आए थे। p और q कहां से आए, हमने क्योंकि रैशनल नंबर माना था √2 को, राइट। इट मीन्स जो हम एज्यूम करके चल रहे थे वो चीज गलत हो गई, क्योंकि जो हम एज्यूम करके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सॉल्व किया, तो हमारा तो कंक्लूजन गलत हो गया। जो सॉल्व करके आया जो एज्यूम किया था वो दोनों तो गलत है, अपोजिट है ना वो दोनों। एक तो हमने माना कि a एंड b आर को प्राइम नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, बट सॉल्व करके कॉमन फैक्टर आ गया उसका 2, मतलब हमने गलत एज्यूम किया था। तो हम आगे क्या लिख देंगे, देयरफॉर आवर assumption was wrong, so we will write therefore our assumption is wrong। और हमारी assumption क्या थी कि ये रैशनल नंबर है। इट मीन्स हमने गलत एज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, वो क्या है, वो इररैशनल नंबर है। तो क्या लिख देंगे आगे, √2 इज इररैशनल। So this is the process how we prove that a particular number is irrational। ओके, मैं आपको लाइन बाय लाइन दोबारा जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने क्या करा है इसके अंदर। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, तो √2 हमें इररैशनल प्रूव करना था। जब भी हमें कोई ऐसी चीज इररैशनल प्रूव करनी होती है या फिर हमें कोई भी चीज ऐसी प्रूव करनी होती है जो वो ओरिजिनली है मीन्स किसी फ्रैक्शन को तुम प्रूव करो कि वो फ्रैक्शन है, किसी नेगेटिव नंबर को प्रूव करो कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव को प्रूव करो कि वो पॉजिटिव है। तो वो जो ओरिजिनली है अगर हमें उसको प्रूव करना पड़े तो हम उसके बिल्कुल अपोजिट एजम्पशन मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे √2 को रैशनल
मान के चले हम इर्रेशनल प्रूव करना था, तो हम क्या मान के चले, अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, रैशनल। तो हमने माना कि √2 इज रैशनल। अब रैशनल को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने √2 को p/q की फॉर्म में लिख दिया। p/q कोई भी नंबर था तो उसको हमने कैंसिल करा, तो a/b आ गई। a/b मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई उसकी। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि वो आगे और कैंसिल नहीं हो सकता। आगे कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो a एंड b आर को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2b इज इक्वल टू a आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करा तो √2 का स्क्वायर हमारा 2 आया, b का स्क्वायर b स्क्वायर आया, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब 2 और b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में a स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स 2b स्क्वायर a स्क्वायर का फैक्टर है, राइट। 2a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर है। a का फैक्टर है, इट मीन्स 2 में हम कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। तो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई करा, c क्या है, c इज एनी इंटीजर। c कोई भी इंटीजर है, c को हमने मल्टीप्लाई करा 2 में तो हमारा आया a। नेक्स्ट स्टेप दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करी तो 4c² इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमारी ऊपर आ रखी थी, हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ आ गया 4c² इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब 2 डिवाइड में चला गया 4 के, 4/2 करेंगे हम तो कैंसिल होकर 2 आंसर आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2c² इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सेम इक्वेशन बन गई, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से तो b स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 2 b स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 b का भी फैक्टर होगा, जैसे हमने ऊपर किया, 2 b का भी फैक्टर है। अब देखो जरा, 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है, इट मीन्स 2 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हमने जो एज्यूम करके चला था वो क्या था, दैट a एंड b आर को-प्राइम नंबर, जिसका कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो हमने क्या लिख दिया, बट a एंड b आर को-प्राइम नंबर, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1। इसका मतलब हमारी एजम्पशन मतलब जो हम एज्यूम करके चल रहे थे, जो हम मान के चल रहे थे कि ये रैशनल नंबर है, ये हमारी एजम्पशन गलत है, क्योंकि जब हमने एज्यूम करके चला तो हमारा सॉल्व होकर लास्ट में बिल्कुल अपोजिट आंसर आया, जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हम मान के चल रहे हैं कि को-प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर नहीं है, बट सॉल्व करके आ रहा है कि अरे उसका तो कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गई स्टेटमेंट, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे और जो हमने सॉल्व किया वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, अपोजिट हो गए। तो हमारी एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने गलत एज्यूम किया था, और गलत एज्यूम किया था तो सही क्या होगा, उसका अपोजिट। हमने एज्यूम किया था कि इर्रेशनल नहीं है, वो √2 रैशनल है, तो बिल्कुल उसका अपोजिट हमारा ट्रू होगा, दैट √2 इज इर्रेशनल, क्योंकि √2 तो होता ही इर्रेशनल है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आई हो, आप इसको नोट डाउन कर लो, और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है उनको समझना है, उनको हार्ड लगे, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो दिस इज √2। इसी तरीके से आपकी बुक में पूछा है √3, √5, तो √3, √5 आप कैसे करोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस 2 की जगह 3 आ जाएगा, बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे। 5 करना है तो 5 आ जाएगा 2 की जगह, और बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज सेम रहेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लो। आई होप आपने उतार लिया। ओके, सो अगर आपका इस तरीके से कोई नंबर आ जाता है, सिंगल नंबर जो रूट में है, सपोज √2, √3, √5, जिस तरीके से मैंने अभी बताया, वो प्रूव करना है तो आप बिल्कुल यही करोगे। ओके, बट अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है जो रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, या प्लस हो रहा है, या माइनस हो रहा है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक, सपोज मैं बोलूं कि √2 में प्लस हो रहा है 3, √2 में प्लस हो रहा है 3, और हमें प्रूव करना है कि √2 + 3 इज इर्रेशनल। तो इसमें क्या होगा, क्या सेम स्टेप्स फॉलो होंगे? नहीं। देखो बच्चे, इसमें क्या होगा, जब रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा है, तो उसके जो स्टेप्स है हमारे कैलकुलेशन के, वो छोटे हो जाएंगे। ओके, अब वो कैसे छोटे हो जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। जब भी इस तरीके से कोई चीज है कि रूट के साथ कुछ
कोई ऑपरेशन हो रहा है प्लस मल्टीप्लाई या माइनस, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हम उसको बिल्कुल अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। तो ये इरैशनल प्रूव करना है, हम इसको एज्यूम कर लेंगे इट इज अ रैशनल, लाइक दिस इज अ रैशनल। अब रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में, वेयर p इज नॉट इक्वल टू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, और √2 + 3 को हमने p बाय q के फॉर्म में लिख दिया। अब p बाय q के फॉर्म में लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि ये रैशनल है। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मैंने ले लिया सपोज 3 ले लिया, ओके, अगर किसी रैशनल नंबर में मैं कोई रैशनल नंबर प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, माइनस करूं, डिवाइड करूं, कुछ भी करूं, तो सॉल्यूशन में हमेशा रैशनल नंबर ही बनेगा। मीन्स 2 में अगर मैं सपोज 3 ले लिया मैंने, एक और रैशनल नंबर, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस करूं, डिवाइड करूं, कुछ भी करूं, तो वो रैशनल ही रहेगा, ठीक है। तो ये रैशनल है, इट मीन्स हमें रैशनल नंबर्स को एक साइड लेके जाना है। यहाँ पे रैशनल क्या है 3, तो 3 को इधर लिया, 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर्स है, इसका सॉल्यूशन भी रैशनल ही होगा, राइट। बट √2 क्या है, इरैशनल, तो हम यही लिखेंगे दैट RHS मतलब राइट हैंड साइड इज रैशनल, right hand side is rational but √2 is irrational। देखो आपको ये पूरा रैशनल इरैशनल प्रूव करना है, ना कि सिर्फ √2, ओके। आपको ये पूरा ये पूरा एक नंबर है, आपको ये रैशनल इरैशनल प्रूव करना है, बट जो इसका इतना छोटा पोर्शन है वो ऑलरेडी इरैशनल है, ये आपको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मींस ये नहीं कि आप पहले √2 को इरैशनल प्रूव करोगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन में वो लिखता है कि प्रूव दैट √2 इज इरैशनल, तो आप पहले √2 को इरैशनल प्रूव करोगे और उसके बाद आप ये स्टेप परफॉर्म करोगे। बट अगर क्वेश्चन में सब कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट इसको इरैशनल प्रूव करना है, तो आप ये मान के चलोगे कि ये जो √2 है ये ऑलरेडी इरैशनल है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। So √2 is irrational। अब एक साइड रैशनल आ गया, एक साइड इरैशनल, इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही है, इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम गलत एज्यूम करके चल रहे थे। हमारी एजम्पशन गलत कैसे हो गई, क्योंकि जो हम मान के चल रहे थे, जो एज्यूम कर रहे थे, और जो सॉल्व करके आंसर आया वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, वो अपोजिट हो गए, राइट। अब अपोजिट हो गए तो मतलब हमने अज्यूम ही गलत किया था, हमारा अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने अज्यूम किया क्या था कि ये रैशनल है, तो ये रैशनल नहीं, ये इरैशनल है। सो √2 + 3 इज इरैशनल। सो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ओके। इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ इसमें इतनी ही कैलकुलेशन होगी। अगर आपको सिंगल नंबर दे रखा है उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बट इसमें कम ही कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से अगर ये माइनस में होता, सपोज 3 माइनस में होता, तो यहाँ पे जाके प्लस हो जाता, बाकी सारा एज इट इज होता। अब सपोज मैं बोलूँ आपको √2, जैसे आपकी बुक में है 1/√2, इसको इरैशनल प्रूव करो, तो आप क्या करोगे, 1/√2 है, राइट, तो इसको क्या करोगे, इज इक्वल टू p बाय q की फॉर्म में लिख दोगे, लिख दिया। अब देखो √2 नीचे कभी हम रूट में नहीं लिखते, राइट, तो सबसे पहले तो इसका रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो रूट में नंबर है उसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे और उसी को नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 × √2 अपॉन में भी √2 × √2, तो नीचे आ जाएगा 2, 2 बार रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएगा और ऊपर बचेगा √2। तब आप इसको एज्यूम करोगे कि ये p बाय q है, ओके। अब आपने इसको p बाय q एज्यूम के लिए अब करो, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और देखो सेम सिचुएशन बन गई, ये रैशनल हो गया और ये इरैशनल। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको रूट वाले नंबर को आइसोलेट करना है। आइसोलेट मतलब इसको अकेला छोड़ देना एक साइड, फिर बाकी साइड सारे रैशनल नंबर्स लेके जाने हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया हो, आप इसको जल्दी से उतार लो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जो दे रखे हैं एक्सरसाइज 1.3 में, वो सारे इसी टाइप के हैं, सो आप उनको इजीली कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो
कोई समझ में ना आए या फिर कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो आप इसको उतार लो वीडियो पॉज करके। ओके, सो आई होप आपने उतार लिया हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। ओके, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इजीली तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ, आप उसको जरूर सॉल्व करके देखना। √2, √3, आपको ये सारे नंबर्स इरैशनल प्रूव करने हैं। ओके, सो √2, √3, √5, ओके, मैं कॉम्प्लिकेटेड करके दे रही हूँ उसको। चलो, ये मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपने ये 6 क्वेश्चंस कर लिए ना तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया। मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना, जरूर सॉल्व करना। और कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, और मैं उस क्वेश्चन को, जो आपकी क्वेरी है, जो आपके डाउट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी। और क्योंकि ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, एक्सरसाइज लास्ट बची है हमारी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको कंप्लीट, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट में मैं एक बार पूरा चैप्टर समरी आपको बताऊंगी कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या किया। पूरे चैप्टर एक रिवाइज करेंगे और हम Q&A रखेंगे। आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं Q&A की। उसके लिए आपको अपने सारे डाउट्स इस चैप्टर के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। मैं आपके सारे डाउट्स स्पेशली आपके लिए सॉल्व करूंगी अपनी वीडियो में। ओके, सो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।